लव इनफाइनाइट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आशा करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे, अपने स्वास्थ्य का अच्छे से ध्यान रख रहे होंगे, साथ ही अपना भी और अपनों का भी बहुत अच्छे तरीके से आप ध्यान रख रहे होंगे। जन्म कुंडली में आज हम ये जानेंगे कि जन्म कुंडली से आप पूर्व जन्म की गणना किस तरीके से कर सकते हैं। मेरे कहने का मतलब है कि आप पिछले जन्म में क्या थे, ये हम खुद से कैसे जान सकते हैं। देखिए, अगर आपको कुंडली देखना आता है तो आप जो मैं कुछ योग बताने जा रही हूँ उनमें से आप जानकर, पढ़कर, समझकर आप जान सकते हैं कि आप पिछले जन्म में क्या थे, किस प्रोफेशन में थे। ठीक है। और अगर आपको कुंडली देखना पूरी तरीके से नहीं आता है, लेकिन अगर आधा अधूरा आता है वो भी खतरनाक होता है। पूरी तरीके से नहीं आता है तो वो गलत हो जाता है। तो अगर किसी भी तरह का देखना आता है उसके बाद भी डाउट रहता है, इट मीन्स अभी पूरी तरीके से कॉन्फिडेंस नहीं बना है। तो इस वजह से अगर आपको कुंडली दिखानी है, आपको अपनी करियर से रिलेटेड, शादी से रिलेटेड, फॉरेन सेटलमेंट से रिलेटेड, बच्चों से रिलेटेड कुछ भी आपने पूछना हो तो आप पूछ सकते हैं। पूछना इन द सेंस, पहले आप एस्ट्रो रीडिंग की सेशन बुक कराइए, उसके बाद मैं आपसे आपका डिटेल्स मांगूंगी। आप अपनी डिटेल्स भेजेंगे, साथ ही साथ पेमेंट भेजेंगे, आपकी रीडिंग स्टार्ट कर दी जाएगी। जब जैसा टाइम मिलेगा उस समय पर आपको, उसके बाद एस्ट्रो रीडिंग कंप्लीट होने के बाद, क्योंकि पूरा नोट होता है रजिस्टर में कि आपका कौन सा नंबर है, किस नंबर पर आपका इस महीने में कौन सा नंबर आया है, प्लस आगे अगर आपने नेक्स्ट फ्यूचर में, मतलब 1 महीने बाद, 2 महीने बाद कोई और क्वेश्चन दिमाग में आ गए तो फिर मैं आपको एकदम से देखकर बता सकती हूँ कि आपका क्या क्वेश्चन रहा होगा, क्या स्टडी की थी। तो पूरा रिकॉर्ड मेरे पास रहता है। ये किसी ऐप से मैं नहीं करती हूँ, ये देख लीजिएगा, ये ध्यान दीजिएगा। औरों की तरह नहीं कि कुछ भी बता दिया और 1 महीने बाद आप कुछ रीडिंग कराएं तो मैंने कुछ और बता दिया। इस तरह से हवा में काम नहीं है, बिल्कुल परफेक्ट पूरी तरीके से काम हो रहा है, रिकॉर्ड में है सब कुछ। कोई भी चीज़ यूट्यूब पे आपकी प्राइवेट बाहर नहीं होगी, पब्लिकली आपकी कोई भी जानकारी बाहर नहीं बताई जा रही है। आपकी जानकारी बिल्कुल सीक्रेट रहेगी, चाहे एस्ट्रो रीडिंग लेते हैं, चाहे आप टैरो रीडिंग लेते हैं। ठीक है। टैरो रीडिंग के लिए भी आपका स्वागत है। 1500 रुपये 1 घंटे के लिए आप और मैं अच्छे से स्टडी कर सकते हैं आपकी जीवन को, साथ ही साथ आपके क्वेश्चंस को कार्ड शफल करके, ओरेकल कार्ड, टैरो कार्ड्स और मेरा प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस, ये सब कुछ हम आपस में डिस्कस करके एक सही गाइडेंस ले लेते हैं। ठीक है। तो ये तो हुआ टैरो रीडिंग का। एस्ट्रो रीडिंग में क्या होता है, इसका भी मैं फुल कुंडली एनालिसिस का, मान लीजिए 4-5 क्वेश्चन, फुल मतलब ये नहीं होता है कि पूरे जीवन भर का, ऐसा नहीं है कि पूरे जीवन भर का आप सिर्फ 1500 में कराएंगे, ऐसा नहीं हो सकता है। और इसमें टाइम भी कई दिन, कई हफ्ते लग सकते हैं। अगर आपको पूरे जीवन का, मान लीजिए कोई न्यू बॉर्न बेबी है और आप कहेंगे पूरे जीवन की कुंडली बना दीजिए, तो वो फुल डिटेल नहीं है। मेरे कहने का मतलब है कि आपके 4-5 क्वेश्चंस अलग अलग फील्ड से हैं, जैसे करियर है, मैरिज है, बच्चे हैं, ससुराल है, या कोई और चीज़, बिजनेस है, बिजनेस पार्टनरशिप है, और भी कई तरह के क्वेश्चंस हैं। पास लाइफ कनेक्शन आपका अपने साथ है, अपने ट्विन फ्लेम के साथ है, ट्विन फ्लेम जर्नी का है, या आपकी पास लाइफ कैसी रही होगी, पास लाइफ में आपने क्या पाप कर्म करे कि जो इस समय इतने कष्ट भोगने पड़ रहे हैं, वो है। या फिर और भी कई तरह के, जैसे कि ब्लैक मैजिक तो नहीं हुआ, किसने किया, कब किया, इस तरह के 4-5 सवालों का एक ग्रुप हो जाता है, और जिसमें बहुत कुछ स्टडी करना पड़ता है। इतनी आसानी से जवाब नहीं मिल पाते, तो बहुत सारी युतियाँ यानी कि कंजक्शंस देखनी पड़ती हैं कि कौन सी क्या है और परफेक्ट चीज़, सही आंसर क्या है। तो कुछ गलत भी हो आपकी कुंडली में तो उसको एक रेमेडी और उपाय के साथ में बड़े अच्छे तरीके से बताती हूँ, जिसमें मंत्रा भी होते हैं कि मंत्र चैंट कर सकते हैं या और किस तरह के उपाय कर सकते हैं, और डीपली और भी जो मैंने खुद अपने ऊपर अप्लाई किए हैं। ऐसा नहीं कि लाल किताब से कर दिया या किसी नेट से देख के बता दिया कि ये ऐसे ऐसे उपाय कर लो हो जाएगा। नहीं, ये छोटे मोटे उपायों से कुछ ज़िंदगी बदल नहीं पाती है। ज़िंदगी बदलनी है तो घोर
साधना करनी पड़ती है, बहुत स्ट्रॉन्ग स्टेप उठाने पड़ते हैं। तो वो सब के लिए आप तैयार रहें। अगर कुंडली एनालिसिस करवानी है तो ये 4-5 क्वेश्चंस का जो ग्रुप है उसके मैं 1500 रुपये लेती हूँ, जिसमें कि घंटे 1.5-2 घंटे तो पीछे से लग जाते हैं। पीछे से इन द सेंस कि आपने बुक कराई, आपने रीडिंग पेमेंट करी और मैंने आपको टाइम बताया कि मैं आज शाम तक इस तरह से आपको रीडिंग दूंगी, तो पीछे से पूरा स्टडी करती हूँ, पूरा रिकॉर्ड रखती हूँ आपका। आप चाहें तो पिक्स मंगा सकते हैं कि आपने क्या कुंडली बनाई, क्योंकि हाथ से बनती है, ऐप से नहीं करती हूँ, तो बिल्कुल पक्का काम और सही काम होता है। पूरे विश्वास के साथ बहुत से लोगों ने बनवाई है और अपनी ही नहीं, अपने पूरे परिवार की ही बनवा ली है। इतना विश्वास के साथ हर तरह का रेमेडी हर किसी बंदे को, उनके परिवार वालों को मिल रही है। अच्छा काम है, इस वजह से ही आगे और काम मिल रहा है। तो इतने सारे कामों में बिज़ी रहने के बाद भी मैं वीडियो बना पा रही हूँ, ये भगवान का शुक्र है। क्योंकि मेरा बीच में अभी 1 हफ्ते से टैरो रीडिंग का तो काम बिल्कुल ही ना के बराबर हो गया था। तो बहुत लोग कह रहे थे कि मैम कुछ तो वीडियो बनाइए, तो अब मैं बना रही हूँ किसी तरह से। एक टाइम मैनेजमेंट भी तो करना होता है ना, तो वो अब कर रही हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद है इतनी देर तक मुझे सुनने के लिए। अब आगे बात करते हैं, जन्म कुंडली से पूर्व जन्म की गणना किस तरह से की जाती है। ठीक है, कुंडली आपने खोल ली है, अपना मतलब बर्थ चार्ट आपने देख लिया है। अब देखिए कि यदि आपकी कुंडली में 4 या इससे अधिक ग्रह उच्च राशि या स्वराशि में हों तो जातक उत्तम योनि भोग कर आया हुआ होता है। यानी कि पिछले जीवन में आपका बहुत बहुत अच्छा जन्म था, क्योंकि आपका कुंडली में 4 या इससे अधिक ग्रह उच्च राशि में है या फिर स्वराशि में है। ठीक है। दूसरा, लग्न में अगर चंद्रमा उच्च राशिस्थ हो तो व्यक्ति पूर्व जन्म में योग्य व्यवसायी था। आप ये मान के चलिए, अगर चंद्रमा उच्च राशिस्थ हो तो। तीसरा, लग्न में गुरु हो तो जातक पूर्व जन्म में वेदों का ज्ञानी था, वेद ज्ञानी था। ठीक है। चौथी बात अगर करें, यदि आपकी जन्म कुंडली में उच्च का गुरु लग्न पर दृष्टि डाले तो व्यक्ति पूर्व जन्म में धर्मात्मा, साधु या तपस्वी था। ये आप पक्की बात मान लीजिए। पांचवी बात मैं इस तरह से बताऊंगी कि आपकी जन्म कुंडली में यदि सूर्य छठे, 8वें और 12वें भाव में हो और तुला राशि का हो तो जातक पूर्व जन्म में भ्रष्ट जीवन व्यतीत करने वाला था। अगर सूर्य छठे, 8वें या 12वें भाव में रहा हो तो है तो तुला राशि का भी हो तो जातक पूर्व जन्म में भ्रष्ट जीवन व्यतीत करने वाला था। अब ये देखना है कि पिछले जन्म में आप जो थे क्या वही अभी हैं या उसका फल भुगत रहे हैं या कुछ उसका रिवर्स है। अगर रिवर्स है तो बहुत अच्छी बात है। बहुत अच्छी बात तभी है जब आपने पिछले जन्म में भ्रष्ट जीवन जिया और इस जीवन में बहुत अच्छी लाइफ चल रही है आपकी। इस समय आप साधु सन्यासी बने हुए हैं या दूसरों की भलाई कर रहे हैं, फिर तो बहुत अच्छी बात है। तो इसी तरह से चलते रहिए और पिछले जन्म के कर्मों की माफ़ी ज़रूर मांगिए अपने इष्ट देवता से। अब आपके इष्ट देवता कौन है, आप अपने DNA यानी कि दादा दादी, परदादा परदादी या अपने गांव में जाकर पुरोहितों से पूछ सकते हैं। ठीक है। अब आगे बात करते हैं, अगर आपके लग्न में सप्तम भाव में शुक्र बैठा हो तो जातक यानी कि आप पूर्व जन्म में आप, एक बार फिर से बोल देती हूँ, लग्न या सप्तम भाव में शुक्र हो तो जातक पूर्व जन्म में राजा, सेठ या सभी सुखों को भोगने वाला था। ये मान के चलिए। क्या आपके लग्न में है? कमेंट बॉक्स में बताना ना भूलिए कि पिछले जन्म में आप राजा थे या भ्रष्ट जीवन जीने वाले थे या आगे जो बताने वाली हूँ उस तरह की प्रवृत्ति के थे। ठीक है। अगर आपके लग्न में चौथे, 7वें और 11वें भाव में शनि ये बताता है कि जातक पूर्व जन्म में शूद्र था और पाप कार्यों में लिप्त था। अगर आपके लग्न में चौथे, 7वें और 11वें भाव में शनि है तो। ठीक है।
यदि लग्न या सप्तम भाव में राहु हो तो व्यक्ति की पूर्व जन्म में मृत्यु स्वाभाविक नहीं हुई थी, मतलब नेचुरल मृत्यु नहीं हुई थी, या किसी ने मार दिया होगा या किसी कारण से कोई ना कोई दुश्मन रहा होगा। तो अगर सप्तम भाव में राहु है तो 4 या अधिक ग्रह नीच राशि के हों तो ऐसे व्यक्ति ने पूर्व जन्म में निश्चित ही सुसाइड किया होगा। ठीक है, नीच राशि में अगर 4 या उससे भी ज़्यादा बैठे हों तो इस जन्म में अगर सुसाइडल टेंडेंसी बनी हुई है तो इससे बचें, अपना इलाज करवाएं, नहीं तो खुद से अपने आप को हील करें और साथ ही साथ अपनी बॉडी, माइंड एंड सोल को इन्हेंस करने के काम करें, जिससे कि इस तरह की सुसाइडल थॉट आपके मन में आए ही ना। यदि आपके लग्न में बुध स्पष्ट, अगर आपके लग्न में बुध है तो व्यक्ति पूर्व जन्म में व्यापारी का पुत्र था, व्यापारी नहीं था लेकिन व्यापारी का पुत्र था और अनेक क्लेशों से ग्रस्त था। बहुत सारे क्लेश जीवन में थे, लेकिन अभी भी इसी तरह के क्लेश चल रहे हैं, तो कुछ ना कुछ उपाय, रेमेडीज़ यहाँ वहाँ से ढूंढिए ज़रूर, कोई ना कोई आपको ज़रूर मिलेगा। नहीं तो आप अपनी कुंडली विश्लेषण करवाइए मुझसे, यानी कि कुंडली एनालिसिस करवाइए। 6, 7 एंड 10 यानी कि छठे, 7वें और 10वें भाव में अगर मंगल है तो मंगल ये बताता है कि व्यक्ति पूर्व जन्म में क्रोधी स्वभाव का था और कई लोग इससे पीड़ित रहते थे। तो ध्यान रखिए, अगर इस जन्म में भी मंगल आपका छठे, 7वें और 10वें भाव में है और अभी भी आपको लग रहा है कि मैं क्रोधी हूँ बहुत ज़्यादा, पहली बात तो कोई मानते नहीं है, लेकिन जो कुंडली को देखने पढ़ने वाले हो जाते हैं ना, तो वो अपने राज भी जान जाते हैं और समझ जाते हैं कि मैं क्या था और क्या हूँ, और मैं दूसरों को क्या दिखा रहा हूँ, असल में मैं क्या हूँ। तो राज उन्हें पता होते हैं लेकिन बताते नहीं हैं। बताना भी नहीं चाहिए, नहीं तो कोई भी कैसा भी फ़ायदा उठाता है। हाँ, लेकिन सुधार अवश्य करना चाहिए। अगर आप अभी भी क्रोधी हैं तो वैसे ही मत बने रहिए ना, नहीं तो अगला जन्म भी अच्छा नहीं जाएगा, क्योंकि जन्म तो नेक्स्ट लेने ही पड़ते हैं। 12वीं बात मैं ये बताना चाहूँगी कि आपकी जन्म कुंडली में गुरु शुभ ग्रहों से दृष्ट हो या 5वें 7वें भाव में हो तो जातक पूर्व जन्म में सन्यासी था, तो या तो आप पूर्व जन्म में सन्यासी रहे होंगे। और थोड़ा सा और बता देती हूँ कि 11वें भाव में सूर्य, 5वें भाव में गुरु और 12वें भाव में शुक्र इस बात का संकेत देता है कि व्यक्ति पूर्व जन्म में महात्मा और दूसरों की मदद करने वाला था। अभी इतना ही बताती हूँ, बाकी सब कुछ अभी बता दूंगी तो कुंडली एनालिसिस कैसे होगा। आपको अगर जानना है कि मैं पिछले जन्म में क्या था, क्यों था, क्या मैंने कर्म किए थे जिस वजह से इस जन्म में मुझे इतनी तकलीफ़ें झेलनी पड़ रही हैं, क्या उपाय किए जा सकते हैं कि इस जन्म में ये तकलीफ़ों का निपटारा हो जाए, कम से कम बहुत कम ही हो जाए, क्योंकि ग्रह अपना असर तो छोड़ते ही हैं, ख़ास तौर पर राहु, सूर्य, मंगल, शनि ये। लेकिन राहु मतलब बहुत स्ट्रांग होता है, राहु को हम हटा नहीं सकते हैं, इन ग्रहों को हटा नहीं सकते हैं, अपनी हमारी क्या औकात कि ग्रहों को हटा दें तो करना क्या है कि इनकी रेमेडीज़ करनी होती है, कि उनको शांत करने के लिए उनको याद करके, उनको नमस्कार करके, उनके नाम का दान दक्षिणा, पूजा पाठ, हवन करके आप उन ग्रहों को शांत कर सकते हैं, यानी कि पिछले जन्म के जो पाप कर्म रहे हैं उनको कम किया जा सकता है और फिर आगे इस जन्म में इस जन्म को सुधारा जा सकता है। बहुत सारे चेंजेस देखने को मिलते हैं कुंडली एनालिसिस के बाद। आप पूजा पाठ, पठन, मंत्र जाप, हवन वगैरह करते हैं, करवाते हैं, तो आपका जीवन में काफ़ी पॉजिटिव चेंजेस आने लगते हैं। तो पीछे ना रहिए, क्योंकि जीवन में इतना अच्छा मौका कहीं मिलता नहीं है कि सिर्फ 1500 में आप अपने जीवन के बारे में बहुत कुछ जान लें। हमें इतनी परेशानी हुई अपने जीवन को समझने में कि कोई तो बता दे कि क्या समस्या है, क्या प्रॉब्लम है। हम खर्च करने के लिए तैयार हैं, हम हर तरह के रेमेडीज़ करने के लिए तैयार हैं, हम वो
अगर उस रेमेडी को करने में भी, साधना करने में भी तकलीफ़ होती है तो भी हम वो करेंगे, कोई तो बताए, लेकिन पूरी तरीके से कभी कोई नहीं बताया। तो सोचा कि क्यों ना हम ही खुद कर लें। तो ये सब कुछ घर पे ही बड़े अच्छे तरीके से किया जा रहा है। पूरी अच्छी तरीके से एनालिसिस करके आपको ऑडियो भेजा जाता है। जिन्होंने मुझसे करवाया है वो जानते ही हैं। अब अगर आप नए हैं तो आप मुझसे ज़रूर कांटेक्ट कर सकते हैं, किसी भी फील्ड में आपको जानना है तो। थैंक यू सो मच देखने सुनने के लिए। आपका दिन शुभ हो। ध्यान रखें अपना और अपनों का। नमस्कार।